मुस्तफा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे मुंबई से। उस जगह पर उनकी मौजूदगी है जिस फ्लैट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। इस वक्त वहां पर गमगीन माहौल होगा। जाहिर तौर पर आस पड़ोस के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल और क्या जानकारी मिल रही है मुस्तफा? बिल्कुल चित्रा, आपको दिखा दें पहले कि ये उस इलाका है जहां पर इस प्रीमाइसेस में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। बांद्रा पुलिस की एक टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। उनकी मोटर बाइक यहां पर आप देखेंगे कि खड़ी हुई है और यहां पर आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है पुलिस टीम और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त बांद्रा के इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो जानकारी हमको सीनियर इंस्पेक्टर कापसी की तरफ से मिल रही है उसके मुताबिक जो बॉडी है, जो शव है, वो इस वक्त अंदर है और पूरी जो तफ्तीश है वो शुरू है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी इस चीज का अंदाजा अभी अभी आया है और वो लोग इस वक्त पुलिस टीम पहुंची हुई है और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरह से ये मामला हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ही समय हुआ है अभी ये मामला सामने आने में और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो एक एक कर जरूर सामने आएगी। ये खबर काफी चौंका देने वाली है, इसलिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी हो गया। पुलिस समझिए आप, हम जब पहुंचे हैं उसी समय यहाँ 15 से 20 मिनट का समय हुआ है जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है। तो डिटेल जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर सुसाइड हुआ है। इस वक्त जो लोग जानकार हैं यहाँ पर काम करने वाले, उनसे हमने बात की, लेकिन कोई डिटेल्स इसमें हासिल नहीं हुई है अब तक कि किस सर्कमस्टेंसेस में इस बॉडी को देखा गया था और किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। ये सारी डिटेल्स आगे सामने आएगी, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि पुलिस जो है वो अंदर है और पूरी मामले की तफ्तीश कर रही है। और जो शव है सुशांत सिंह राजपूत का वो मुंबई पुलिस के मुताबिक इस वक्त अंदर घर में है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू है। चित्रा, अरुण पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के प्रोड्यूसर हैं आप। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस खबर के सामने आने के बाद सब लोग सन्न हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। अभी तो मुझे ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा स्टेप ले लिया। मुझे लग रहा है कि कभी कोई बोल दे, बट मुझे पता है कि अभी ये हो चुका है और कोई हुई चीज वापस नहीं आ सकती है। बट मैं बहुत ही सदमे में हूँ और बहुत ही दुखद है ये। और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति दे। अरुण पांडे जी, क्या वजह हो सकती है एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार से आता है, मुंबई में बेहद कम वक्त में इतनी बड़ी जगह बनाता है। अगर आपकी ही फिल्म की बात करूं, सुपर डुपर हिट वो फिल्म, न जाने कितनी बार हम लोगों ने इस फिल्म को देखा है। क्या कारण हो सकता है इस कदम के पीछे, क्या समझ में आ रहा है आपको? जी, वो उसके अंदर हमेशा नया करने की इच्छा रहती थी और वो बहुत मेहनती था और वो हमेशा उसको लगता था कि मैंने जितनी मेहनत की है मैं इससे और ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। तो उसके अंदर हमेशा एक वो अपना एक मार्क रखता था कि मैं इस फिल्म में इतना काम किया हूँ, अगली फिल्म में मैं और अच्छा करूंगा और ये कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में दूंगा। MS धोनी का रोल अदा करना और MS धोनी के रोल को जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से उसने मेहनत की 18 महीने और जिस तरह से 9 महीने ग्राउंड में रह के एक एक चीज विकेट कीपिंग से लेकर जिस तरीके से उसने मेहनत की और एक बार बीच में उसको साइड स्प्रेन भी हो गया और उसके बाद विद इन अ वीक अगेन उसने स्टार्ट कर दिया। तो उसके अंदर हमेशा आशा रहती थी, पैशनेट था कि मुझे अच्छा करना है। बट तो मैं सदमे में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे। कब बातचीत हुई थी आपकी सुशांत से? हम फरवरी में ताज में जिम में मिले थे और वहाँ पे हमारी बात हुई थी। तो यही डिस्कस हो रहा था कि मैंने बहुत मेहनत की थी धोनी में और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड यदि फ्यूचर में आप लोग सोचते हो, प्लान करते हो। बट मैं बहुत कैसे जानकारी? हम तो अभी टीवी के माध्यम से पता चला कि मैंने सुशांत सिंह ने खुदकशी कर ली है। फिर हमारा पड़ोसी है, हमारा लड़का है, वो भतीजा है,
यही हमको टीवी के माध्यम से पता चला, और तो कुछ वजह नहीं। क्या लगता है, क्या कुछ कारण? हमको तो लगता है कि बात बिल्कुल उलट जाए, गलत हो जाए, मतलब विश्वसनीय नहीं लग रहा है। कब आए थे यहाँ पर? पिछले बार आया था, मंदिर में पूजा करने आया था, बगल में हम लोग के मोहल्ला का एक मंदिर है, उसमें पूजा किया था, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत अच्छा था, सबकी मोहल्ला वासियों से बातचीत किया था, सबसे मिलजुल किया था, यहाँ ठहरा भी था। बहुत ही हम लोग को तो सदमा है, बहुत भारी सदमा है ये तो। बिल्कुल, तो सदमा सबको है कि अचानक सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इतना अच्छा अभिनेता और सबका प्यारा दुलारा, केवल इस मोहल्ले का ही नहीं, पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग यूँ कहें तो काफ़ी शोक संपन्न हैं कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह का कदम उठाया। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा। सुशांत के घर पर ही पटना में मौजूद हैं। परिवार किस तरह से गमगीन है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा कदम सुशांत कैसे उठा सकते हैं। ये उनकी फिल्म की क्लिपिंग्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही परिवार के लिए यकीनन ये अपूर्णीय क्षति है। पटना, बिहार, इस राज्य से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाकर अपनी इतनी बड़ी जगह बनाना, पूरे देश के दिलों पर राज करना अपनी फिल्मों के जरिए। MS धोनी फिल्म जिसको कई बार लिखा गया, और ये हम आपको दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम में जो आखिरी उनका पोस्ट था, आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है, अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं और एक क्षण भंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। अपनी मां को याद करते हुए ये बातें सुशांत ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी है, एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं। आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है, अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं और एक क्षण भंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। मां, इस तरह से अपनी मां के लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी मां को याद करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट जो सुशांत का आखिरी था वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और यकीनन अगर उनके शब्दों पर हम गौर करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है गहरा जो अपने आप में कुछ दबा सा उनके जीवन में कम से कम इन शब्दों के जरिए समझा जा सकता है। क्योंकि एक मां और बेटे के बीच जब इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस तरह का संवाद हो तो उसको आसानी से समझा जा सकता है कि एक बेटा किन परिस्थितियों में गुजर रहा था जब उसने इन शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। सुशांत का ये आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार सुशांत राजपूत के उस घर से मौजूद हैं, मुंबई बांद्रा के, जहां पर उन्होंने खुदकुशी की। अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कुछ और जानकारी मुस्तफा, इस वक्त कौन कौन से लोग मौजूद हैं अंदर? बिल्कुल, पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं, जैसा हमने आपको बताया। बॉडी अभी सुशांत सिंह राजपूत की इस घर में अंदर ही है और यहाँ पर आप देखेंगे जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आई है हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेने के लिए। पुलिस ने पहुंचकर आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल पंचनामा होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो की होगी। जो विटनेसेस हैं वो रजिस्टर किए होंगे और उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रीमाइसेस में मॉन्ट ब्लांक नाम का ये जो प्रीमाइसेस है कार्टर रोड बांद्रा के पास, वहाँ पर इस शव को लेने के लिए अभी एम्बुलेंस आ पहुंचा है। ये एम्बुलेंस से यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर को बुलाया गया है या नहीं, क्योंकि ऑफिशियली डॉक्टर के सर्टिफाई करने के बाद ही किसी शख्स को डिक्लेयर डेड किया जाता है। तो अभी तक वो यहाँ पर उधर से मैम ये यहाँ पर पुलिस पहुंचे हुए हैं, जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए। और आप देखेंगे कि इस वक्त एम्बुलेंस से सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और शंका यही है क्योंकि ये अननेचुरल डेथ है, सुसाइड का केस है, इसीलिए पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में भी लगेगी कि किन रीजन और किन कारणों से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। और इसकी जो जानकारी है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों खुदकुशी की सुशांत ने। शक्ति कपूर इस वक्त हमारे साथ फिल्म अभिनेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब शक्ति कपूर जी, आप किन शब्दों में सुशांत सिंह राजपूत को याद करना चाहेंगे और ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा कदम, खुदकुशी जैसा कदम उठाया? क्या बातें समझ में आ रही हैं सर? नहीं, मैं तो एक्चुअली टोटली मतलब मेरे दिमाग से चलना बंद हो गया है कि मतलब जब ये लास्ट पिक्चर इन्होंने की छह चौरे, जिसमें मेरी बेटी हीरोइन थी, बिल्कुल हम लोगों ने साथ में पिक्चर देखी, मैंने, सुशांत ने, पूरे ग्रुप ने, डायरेक्टर साहब भी वहीं थे, साजिद भाई भी वहीं थे। तो मैंने आउट ऑफ द वे गया, इनके साथ गले मिला, बड़े खुश थे कि इतनी सक्सेसफुल पिक्चर, इतनी अच्छी फिल्म। और साजिद को मैंने मुबारकबाद दिया और बोला कि तुम हमेशा ऐसी फिल्में बनाते हो जिससे कोई सबक मिलता है। उसमें भी सुसाइड का एंगल था, उनका बेटा सुसाइड करना चाहता है पिक्चर में, सुशांत सिंह का।
तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट डन। मेरे हिसाब से सुसाइड करना जुर्म है, पाप है। आपको एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है, आप अपना डिप्रेशन निकालने के लिए बोलते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, पर आप पीछे अपने परिवार को छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। और रोने के लिए आपके फैंस रोते हैं, आपके परिवार वाले रोते हैं। मतलब ये चीजें, छोटी सी उम्र, 34 साल की उम्र, आपका करियर इतना अच्छा चल रहा है, आपको फिल्मों पर फिल्में मिल रही हैं, आप इतना अच्छे एक्टर हो। आपने धोनी की क्या फिल्म थी जो सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। बिल्कुल। छिछोरे एक ऐसी फिल्म थी जो कभी भी कोई भूल नहीं सकता। मैं इस बात को मानता नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा सिद्धांत है, श्रद्धा है। मैं इनको एक ही चीज समझाता हूँ कि जिंदगी के अंदर ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है, इसको लेके मत चलो। एक नॉर्मल लाइफ जियो, जैसे तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी जी है। 700 फिल्में करने के बाद भी एक नॉर्मल पारिवारिक, भगवान की पूजा करो, प्रार्थना करो, टाइम से वो एक माया के चक्कर में ये डिप्रेशन में कभी आने का नहीं है। So I don't agree to what the Sushant Singh is done. It's very sad. I'm very sad, but this is not fair. बिल्कुल। Not fair for the family, not fair for the. और ये फिल्म इंडस्ट्री को नजर लग गई है कि क्या हुआ है, एक के बाद एक। मतलब मैं जब कोरोना के वक्त में सबसे ज्यादा टाइम तो मैंने अपना दुख प्रकट करने में निकाल दिया है कि इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, इरफान, चिंटू, कितने लोग चले गए। हफ्ता पहले इनके सुसाइड कर लिया, छोटी पीआर की लड़की कूद के मर गई, और आप एक रस्सी बांधते हैं पंखे के ऊपर और अपने आप को टांग लेते हो कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल। अरे अभी तो यार जिंदगी को देखना है, जिंदगी से लड़ना है और जिंदगी का मजा लेना है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं शक्ति कपूर जी, इस बात को आप भी अपने अनुभव के जरिए जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, करियर, आपको लग रहा है कि क्या करियर में कहीं असफलता, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट हो रही थी, कहीं से उनको बहुत कम समय में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई थी, तो कम से कम करियर, क्या कोई वजह दिखती है इस खुदकुशी के पीछे? देखिए, अभी मैं और आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली करियर को लेकर तो ये खुदकुशी नहीं है, डेफिनेटली पैसों को लेकर ये खुदकुशी नहीं है। बिल्कुल। और लोग बोल रहे हैं कोरोना का एटमॉस्फेयर की वजह से कि घर में अटके हैं, और हफ्ता पहले उनकी सेक्रेटरी ने, जो भी उनकी पिया लड़की जो वो कूद के मर गई, और यहाँ इन्वायरमेंट है, लास्ट ईयर उनकी मदर का इंतकाल हुआ और अकेले थे घर में। मतलब हमने तो सारी जिंदगी काटी अकेले, शादी से पहले अकेला दिल, मतलब यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस यार। ये क्या है, मतलब इट कुड बी सम पर्सनल प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज, बट आई डोंट अग्री कि इंसान सुसाइड करे। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि कुछ समय पहले उनकी मदर का इंतकाल हो गया था और उनकी सेक्रेटरी ने भी खुदकुशी की थी 6 महीने पहले, आप जैसा कि बता रहे हैं। 6 महीना पहले नहीं, हफ्ता पहले, 1 हफ्ते पहले। हाँ जी हाँ, वो भी मैंने टीवी के माध्यम से ही देखा था। सुसाइड की इनकी एक्स सेक्रेटरी थी या कौन थी, वो अभी बिल्डिंग से कूद के, बिल्डिंग से कूद के। आखिरी बार सुशांत की आपसे कब बातचीत हुई थी? सुशांत से लास्ट मैंने जब छिछोरे का ट्रायल देखा था जी, हम लोग साथ में बैठे थे, और हमारे सुशांत की पूरी, ये छिछोरे की पूरी टीम पिक्चर देख रही थी। डायरेक्टर साहब थे, साजिद नागरवाला थे, और मैं साजिद भाई को बोला कि बहुत अच्छी फिल्म बनाते हो आप, और इस लड़के ने क्या काम किया, रुला दिया मेरे को, और बहुत अच्छे मूड में थे। और इतनी प्रशंसा उनको मीडिया ने दी, इतनी अच्छी से वो फिल्म चली, 100 करोड़ क्रॉस कर गई, और आई थॉट ही वाज टॉप गियर पे थे, ये वन ऑफ द बिग स्टार्स ऑफ द कंट्री, और आगे इनका भविष्य बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब लॉट ऑफ ऑफर्स इन हिज ऑफरिंग, एंड व्हाई डिड ही हैव टू डू दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। जी सर, शुक्रिया शक्ति कपूर जी आज तक से बातचीत करने के लिए। शक्ति कपूर फिल्म अभिनेता, उन्होंने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं, और जाहिर तौर पर 34 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में आते रहते हैं, उससे अगर सूरज उगता है तो वो डूबता भी है और अगले दिन फिर उगता है। इस बात को ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। सुशांत ने ऐसा क्यों किया, क्या कोई पर्सनल वजह थी, अकेलापन था, 6 महीने से डिप्रेशन से वो जूझ रहे थे, उसके पीछे की वजह क्या थी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर एक के मन में खड़े हो रहे हैं। सीधे एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुस्तफा शेख, वहां से जिस जगह पर सुशांत राजपूत का पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां से हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है मुस्तफा वहां पर? पुलिस की टीम से कोई बातचीत हुई क्या आपकी? जी बिल्कुल, पुलिस
चित्रा, पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ पर आई है बॉडी को ले जाने के लिए, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन जैसे कि पोस्टमार्टम है वो हॉस्पिटल में होना है। अननेचुरल डेथ ये है, सामने आ रहा है। लेकिन जैसे कि बताया कि मानसिक तनाव की जो बात है उसे प्रूव करने में और उसके आसपास क्या सर्कमस्टेंसेस से क्या किसी तरीके का सुसाइड नोट इस वक्त प्राप्त हुआ है, ये सारी जानकारी अभी मिलना बाकी है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी इनिशियल स्टेज पे ऐसा मान के चल सकते हैं, ये आधे घंटे का समय हुआ है, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने पंचनामा किया है, विटनेसेस जो है उन लोगों को जमा किए हैं और ये स्पॉट पर किस तरह से सुसाइड की गई है उस तरीके की चीजें इकट्ठा की है। लेकिन उसके बाद की आगे की जो कार्रवाई है वो अभी होना बाकी है। जो बॉडी है वो अभी तक अंदर है, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है लीलावती हॉस्पिटल से ये बॉडी को ले जाने के लिए, और बॉडी को डेड डिक्लेयर करने के बाद ऑफिशियली इसका पोस्टमार्टम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अननेचुरल डेथ के केसेस में अक्सर ऐसा होता है और ये चीज की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। तो इस वक्त क्या आखिरी वो बातें थी जो सुशांत के मन में चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाए हैं, ये चीज की जो जानकारी है वो शायद सामने आने में थोड़ा वक्त लग जाए। कई लोग इसे अलग अलग चीजों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त पुष्टि न है जो अभी तक किसी भी आधिकारिक जानकारी जो है इस मामले में सामने नहीं आई है कि क्या रीजन रहे और इनके इस कदम उठाने के, और किसी तरह से क्या वो किसी मेंटल ऐसी स्ट्रेस में थे जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाए हैं। क्या किसी तरीके का सुसाइड नोट मिला है या किसी को उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि पुलिस को पता चलते चलते थोड़ा वक्त लगा। यहाँ पर पुलिस पहुंची, हमारे सामने की बात है, बांद्रा पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर अंदर गए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले की जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की है। सुशांत सिंह राजपूत की बाइक जो है, मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है। मॉम नाम का ये अपार्टमेंट है बांद्रा के काटर रोड इलाके में, जहाँ पर ये सुसाइड इस वक्त हुई है। कुछ ही देर में बॉडी को यहाँ से निकाला जाएगा, एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहीं पर की जाएगी। चित्रा, पूर्व मैनेजर दिशा सलीम जो कि सुशांत सिंह राजपूत की थी, 4 दिन पहले उनकी ओर से सुसाइड किया गया था, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है मुस्तफा। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके मैनेजर ने सुसाइड की थी और ये 1 हफ्ते पहले की बात है। इस दोनों चीज़ों को, इंसिडेंट्स को कोई लोग मिलाकर भी देख रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इनके कई फैंस भी है, फैमिली है, तो इसीलिए हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना सेंसिटिव हो सके इस मैटर में, जब तक किसी तरीके की आधिकारिक जानकारी पुलिस द्वारा ना मिले उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। कई लोग उनके मैनेजर की सुसाइड को इससे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जैसे कि हमने बताया कि पुलिस को भी इस वक्त इस इंसिडेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सुसाइड नोट जिन केसेस में नहीं होता है वहां पर वक्त लगेगा ये पता करने के लिए कि उनके आखिरी दिनों की जो मेंटल स्टेट जिसे कहते हैं वो क्या थी और किन रीजन से वो परेशान थे। ये सुसाइड में एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है और ये उनके मोबाइल फोन्स हो या उनने जो अपने करीबियों से बात की होगी उनसे बातचीत करके पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि उनका मेंटल स्टेट जिस वक्त ये सुसाइड हुई है उस वक्त क्या था, और इन चीज़ों में वक्त लगता है। फिलहाल ये है कि हैंगिंग से अगर सुसाइड हुई है तो पुलिस यहाँ से बॉडी को वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि अननेचुरल डेथ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, उनके जो आखिरी जो उनके दिन थे उसमें उनकी क्या मेंटल स्टेट, इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। मुस्तफा, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त बीती रात उनके घर पर थे, उनसे क्या पुलिस ने पूछताछ की है और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर उन सभी लोगों से जो कि उनके कल रात घर पर थे, उनके साथ में थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक उस बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये बात सही है कि जो लोग उनके संपर्क में थे उनका स्टेटमेंट जरूर इस मामले में रिकॉर्ड किया जाएगा और क्या उस वक्त इस तरह की कोई घटना हुई या किसी तरीके का अंदेशा सुशांत की तरफ से आया कि वो डिप्रेस्ड हैं, ये एक कह सकते हैं आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट रहेगी उन दोस्तों की जो सुशांत से आखिरी वक्त में मिले थे, रात को उनके घर पर थे, तो उनकी स्टेटमेंट पुलिस के लिए भी काफी क्रूशियल रहेगी। लेकिन इस वक्त हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली उसके दोस्तों ने इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है और क्या किसी तरीके का अंदेशा या आप कह सकते हैं सिग्नल दिए थे सुशांत सिंह ने कि वो ऐसा कदम उठाने वाले हैं या वो फिर डिप्रेस है। चित्रा, आपने सिग्नल की बात की कि क्या कोई ऐसा सिग्नल उन्होंने दिया था? मैं चाहूंगी इंस्टाग्राम पोस्ट जो सुशांत ने लिखी थी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, क्योंकि साल 2002 में सुशांत की मां की मौत हो गई थी।
जिसके बाद जाहिर तौर पर एक माँ और बेटे का जो कनेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप कभी अप्स एंड डाउन्स में होते, ये देखिए उन्होंने लिखा था अपनी माँ को याद करते हुए, आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है, अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं और एक क्षणभंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। माँ 2002 में उनकी मां की मौत हुई थी और कुछ दिन पहले सुशांत का ये जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बेटा अपनी मां को इन शब्दों के जरिए याद कर रहा है और जरूर कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव कम से कम था उनके जेहन में। ये शब्द, एक एक शब्द इस ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से पटना का राजीव नगर रोड नंबर 6 की गली में सुशांत सिंह राजपूत का घर है। वहां पर इस वक्त सुजीत झा हमारे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, परिवार में इस वक्त वहां पर कौन कौन से लोग हैं? आखिरी बार सुशांत की अपने परिवार वालों से कब बातचीत हुई थी? मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर है जो इस वक्त ले जाया जा रहा है। सबसे पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा, परिवार वालों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद पुलिस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। कहा जा रहा है बीती रात बहुत सारे दोस्त सुशांत के घर पर थे। हालांकि वजह क्या है सुसाइड की पूछे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में सुशांत का जन्म हुआ था। साल 2002 में उनकी मां की मौत हो गई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है, दिशा सलीम जो कि पूर्व मैनेजर हालांकि थी सुशांत सिंह राजपूत की, 4 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई बांद्रा की। सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस बारे में और ज्यादा जानकारी देगी, लेकिन हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। एक उभरता हुआ सितारा, सिर्फ 34 साल ही तो उम्र थी, इतनी हिट फिल्म में जिसने अपने बेहद छोटे से करियर में दी हो, जिसने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की हो और बड़े पर्दे पर भी उतनी ही कामयाबी हासिल की हो, उस सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर इतना बड़ा कदम, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अब लोगों की आंखों के सामने से जब जब गुजर रहा है तो सबके जेहन में यही सवाल है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन से कारण थे कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सीधे रुक कर लेते हैं पटना का। सुजीत झा इस वक्त हमारे सहयोगी आपको उस जगह से दिखाई दे रहे हैं जहां पर निवास स्थान है सुशांत का। अंदर परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं, उन लोगों की ओर से क्या और जानकारी दी गई है सुजीत सुशांत को लेकर? देखिए चित्रा, ये घटना ऐसी है कि सारे लोग काफ़ी गमगीन है, शॉक्ड है एक तरीके से कहें तो, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। जहाँ तक इस घर की बात है तो इस घर में सुशांत के केवल पिता के सिंह रहते हैं जो कि रिटायर्ड हैं और वो अकेले यहाँ इस घर में रहते हैं। बाकी कोई घर परिवार यहाँ पर नहीं है। माता जी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और इनकी बहनें जो हैं, 4 बहनें हैं इनकी, जिसमें से एक की पहले मौत हुई थी और 3 की शादी हुई है, वो तीनों यहाँ नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने बातचीत करने की कोशिश की उनके पिता से, हालांकि बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि फ़ोन के द्वारा बम्बई से कोई फ़ोन आया था जिससे उनको ये जानकारी मिली कि वो इस तरह की घटना घटी है और उसके बाद से ही वो बिल्कुल शॉक्ड हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आसपास के काफ़ी पास पड़ोस के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबको यही लगता है, सबों के बीच में रहने वाला सुशांत ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। काफ़ी भीड़ जमा धीरे धीरे हो रही है यहाँ पर और लोग सब एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों इस तरह की घटना हुई है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो पूछा जा रहा है। हालांकि 1 साल पहले ही इस सुशांत सिंह आखिरी बार पटना आए थे। बताया जाता है कि 11 मई के आसपास इसी मोहल्ले में, इसी घर में आकर उन्होंने मोहल्ले के एक मंदिर में पूजा अर्चना की थी। काफ़ी लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।